दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपना GSTR 3B फाइल करते हैं उसी के अंदर पेमेंट सेक्शन जो आपका होता है यानी टेबल 6.1 के बारे में। तो यहाँ पर मैंने अपना GST पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और जब मैं अपना GSTR 3B फाइल करूँगा तो यहाँ पर मैं जब रिटर्न फाइल पे करता हूँ तो रिटर्न फाइल में करने पर मैं वो अगस्त मंथ यानी सितंबर नहीं अगस्त मंथ का GSTR 3B में फाइल करूँगा और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सर्च। तो आप देखेंगे GSTR 1 में फाइल कर चुका हूं और GSTR 1 की समरी में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे तो समरी जो होती है यहाँ पे मैं वो करता हूं व्यू समरी। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि मेरा जो IGST अमाउंट बनता है 13,804 रुपये का बनता है और CGST और SGST जो अमाउंट होता है वो 534 और 534 रुपये का है। तो अप्रॉक्स यहाँ पे 14,800 समथिंग का अमाउंट मेरा ये बनता है जो कि मुझे अभी इस महीने टैक्स पे करना है GST पोर्टल से। तो अब मैं वापस अपना जो है यहाँ पे अगर आपको डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ तो अब मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है आप देखेंगे 2,900 यानी 29,804 रुपये यहाँ पे मेरे इसमें बैलेंस अभी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 29,814 का मेरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें बैलेंस अभी पड़ा हुआ है। और अभी इस मंथ का अंदर जो मेरे को क्रेडिट यानी ITC जो क्लेम मिलता है उसमें से यानी इस मंथ की मेरी जो मैं अपना GSTR 3B फाइल करूँगा यानी GSTR 1 मैंने फाइल किया है तो उसके अंदर मेरा जो टैक्स अमाउंट बन के आ जाता है 14,800 समथिंग अमाउंट होता है वो। तो इसमें से और इस महीने मेरे को कितना ITC क्लेम मिला है वो भी मैं आपको इसी के अंदर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं करता हूँ फाइल रिटर्न पे और यहाँ पे अगस्त मंथ का मैं सेलेक्ट करता हूँ और अब 3B में फाइल करूँगा तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन GSTR 3B को। नील की मुझे फाइल नहीं करनी, मैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं GSTR 1 फाइल कर चुका हूँ, उसकी समरी भी जनरेट हो चुकी है, GSTR 2B भी हो चुकी है, सारा सब कुछ। ये जब आपकी समरी पूरी जनरेट हो जाती है तभी आपको अपना GSTR 3B फाइल करना चाहिए यानी कि अप्रॉक्स आपको 14 तारीख के बाद ही अपनी GSTR 3B जो है वो फाइल करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोज। अब इसमें आप देखेंगे टेबल नंबर 3.1 है, इसके अंदर तो जो मैंने GSTR 3B के अंदर यानी GSTR 1 के अंदर जो डाटा मैंने फीड किया है वही डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि डाटा ऑटो पॉपुलेट के अंदर आया है। इसके अंदर जो IGST अमाउंट आप देखेंगे 13,804 रुपये का है और इसमें सेंट्रल टैक्स 534 रुपये का है और इसी तरह से स्टेट टैक्स हो गया। तो ये जो टेबल नंबर 3.1 है ये तो आपका GSTR 1 का डाटा है और ये आपका ITC क्लेम है यानी कि इस मंथ के अंदर आपको जितना ITC क्लेम मिलता है वो टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अप्रॉक्स आप देखेंगे मेरे को जो इस महीने का ITC क्लेम मिला है वो है 7,982 रुपये और सेंट्रल टैक्स है 5,152 रुपये और इसी तरह से स्टेट टैक्स है 5,152 रुपये। तो अप्रॉक्स अगर मैं इन सब का टोटल अगर करता हूँ तो 10,000 और 18,000 यानी अप्रॉक्स 18,000 तक का अमाउंट है जो कि मुझे इस महीने ITC क्लेम मेरे को मिला है। तो जो ITC क्लेम मुझे मिला है ये 18,000 का है और मुझे यहाँ पे जो GSTR 1 के अंदर मैंने डाटा फीड किया है वो अप्रॉक्स मेरे यहाँ पे आप देखेंगे कि तकरीबन 14,800 तक का अमाउंट है यानी अप्रॉक्स मुझे 15,000 तक का जो है अमाउंट यहाँ पे GSTR 3B के अंदर फाइल करना है। और जबकि 18,000 का मेरे को ITC क्लेम मिला तो अप्रॉक्स इसमें भी मेरा 3,000 का बैलेंस रह जाएगा। तो 3,000 बैलेंस रहने पर 29,800 था तो वो अमाउंट मेरा जो है अगर मैं 29,800 के अंदर 3,000 ऐड कर देता हूँ तो 32,800 यानी अप्रॉक्स मेरा 33,000 तक का बैलेंस जब मैं 3B फाइल करूँगा तो उसमें रेस्ट अमाउंट बचना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिया कि ITC क्लेम मुझे कितना मिला है और इसी के अंदर मैं कर देता हूँ प्रोसीड टू पेमेंट। तो अब जैसे मैं प्रोसीड टू पेमेंट करता हूँ तो आपको यहाँ पे टेबल आती है 6.1 पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कैश लेजर बैलेंस। अब कैश लेजर बैलेंस क्या करता है, जो मैंने अभी आपको लेजर बैलेंस अपना दिखाया था इसमें आप देखेंगे कि कैश लेजर बैलेंस जो यानी कि जो मैंने क्रेडिट लेजर बैलेंस आपको दिखाया था वो 29,800 का था और यहाँ पे कैश लेजर में आप देखेंगे कि 2,425 रुपये का मेरा IGST है और सेंट्रल टैक्स यहाँ पे 299 यानी 299 रुपये का है और ये इस तरह से करके स्टेट टैक्स है वो भी मेरा 299 का है। तो ये मेरा जो टोटल जो टैक्स होता है यानी कि कैश लेजर, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर नहीं है, ये मेरा कैश लेजर है। जब मैं ITC फाइल करता हूँ तो उसी का ये बैलेंस है। तो ये बैलेंस मेरा पड़ा हुआ है 3,023 रुपये का। तो इस 3,023 रुपये जो होता है इसको मैं रिफंड भी ले सकता हूँ और इसको रिफंड लेने का क्या प्रोसेस है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ और रिफंड में कितना टाइम लगता है ये भी मैं अपनी उस प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका अपडेट दे चुका हूँ। तो ये तो हो गया कि मेरा कैश लेजर बैलेंस यहाँ पे 3,000 तक का यहाँ पे मेरे इसमें पड़ा हुआ है और क्रेडिट लेजर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रेडिट लेजर बैलेंस, अब ये क्रेडिट लेजर जो बैलेंस होता है इंक्लूडिंग करंट मंथ।
अब इसके अंदर आप देखेंगे कि करंट मंथ, इससे पहले भी मैंने आपको दिखा दिया था 29,000 तक का जो बैलेंस मैंने आपको दिखाया था उस बैलेंस के अंदर, तो उसी के अंदर आप देखेंगे कि इस महीने मेरे को जो आईटीसी क्लेम मिला है वो है 7,982 रुपये। ये तो मेरे को आईजीएसटी मिला है। सेंट्रल टैक्स आप देखेंगे 5,153 रुपये का मुझे इस महीने के अंदर मिला है। स्टेट टैक्स के अंदर आप देखेंगे 34,966 रुपये। तो यहाँ पर ये वाला बैलेंस क्या होता है कि जब भी आप अपना GSTR 3B फाइल करते हैं तो सबसे पहला जो रूल होता है कि आपके पास जो इनपुट के अंदर IGST अमाउंट होता है उसमें से आपका बैलेंस टोटल जितना भी होगा वो सारा लेस होगा। सेकंड नंबर पे आपका सेंट्रल टैक्स का जो अमाउंट होगा वो लेस होगा, और थर्ड नंबर जो होता है वो आता है फिर आपका स्टेट टैक्स का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना भी आपको IGST अमाउंट मिलता है सबसे पहले वो पूरा का पूरा लेस हो जाएगा। अभी आप देखेंगे अप्रोक्स मुझे 14,800 तक का जो अमाउंट है वो मुझे अगर इसमें फाइल करना है तो सबसे पहले ये 7,982 है, ये पूरा का पूरा अमाउंट इसमें से लेस होगा। अब उसके बाद सेंट्रल टैक्स के अंदर जो रेस्ट अमाउंट है ये 5,153 रुपये का, ये पूरा लेस हो जाएगा। तो अप्रोक्स अगर मैं इसमें से देखता हूँ तो 7,000 यानी 8,000 का मेरा IGST हो गया और 5,000 का मेरा यहाँ पे आप सेंट्रल टैक्स हो गया। तो 8 और 5 13,000 होते हैं। 13,000 के बाद जो भी रेस्ट अमाउंट होगा वो इसमें से स्टेट टैक्स के अंदर से लेस होगा। अगर मेरा पूरा यहाँ पे IGST 14,000 होती और मेरे को अगर यहाँ पे क्लेम फाइल करना है 14,000 का ही, तो ये IGST में से वो पूरा अमाउंट निकल जाता और सेंट्रल टैक्स में से कुछ भी नहीं निकलता और स्टेट में से भी कुछ नहीं निकलता। अगर यहाँ पे मेरा यहाँ पे IGST कम है तो उस केस में ये लेस होने के बाद जो रेस्ट अमाउंट होता है वो सेंट्रल टैक्स में से कटेगा, और सेंट्रल टैक्स जब आपका 0 हो जाएगा तब जाके आपका ये स्टेट टैक्स में से वो पेमेंट डिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे स्टेट टैक्स के अंदर ये अमाउंट ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह भी यही है कि सबसे पहले IGST, फिर सेंट्रल टैक्स और उसके बाद स्टेट टैक्स आता है। तो ये तो हो गया टोटल लेजर बैलेंस। अगर मैं दिखा देता हूँ तो मेरे इसमें टोटल ओवरऑल, जिसके अंदर कैश लेजर भी आ गया और अपना इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर होता है वो सारा मिला के यहाँ पे हो गया 48,102 रुपये। आप देखेंगे क्रेडिट लेजर जो होता है बैलेंस इसके अंदर इंक्लूडिंग करंट मंथ, ये क्रेडिट लेजर बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर टोटल 48,102 रुपये। तो ये तो हो गया कि मेरे को जितना ITC क्लेम मिला था वो। अब नीचे की टेबल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आपका इंटीग्रेटेड टैक्स कितना बनता है 13,805, और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स आपका 535 और यहाँ पे स्टेट टैक्स आपका 535। अगर मैं इन सब की टोटल यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि 13,805 रुपये का मेरा इसमें IGST है, 535 और 535, तो टोटल अगर मैं इनके टोटल कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे भी फाइल करना है 14,875 रुपये। यानी कि मेरी जो यहाँ पे जो है 14,875 रुपये का है वो मुझे इसमें फाइल करना है। अब आप देखेंगे मेरे को जो क्लेम मिला था ये तो मेरे को इसमें जो क्या होता है कि मेरे को यहाँ पे GSTR1, ये जी मेरा GSTR1 है जिसके अंदर मैंने को भी फाइल किया था। अब मेरे को इसमें ITC क्लेम जी कितना मिला है, ITC क्लेम अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तो ITC क्लेम मेरे को जो मिला वो उसकी भी समरी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ITC क्लेम के लिए मुझे टेबल नंबर 3 में जाना पड़ेगा। जैसे मैं इसके प्रीवियस चला जाता हूँ यहाँ पे 3B के अंदर ही जाके, और ITC क्लेम मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो मुझे ITC मिला है इसके अंदर 7,982 रुपये, और इसके अंदर स्टेट टैक्स मेरा है 5,152 रुपये। और अगर मैं इन सब की टोटल यहाँ पे कर देता हूँ तो मेरा टोटल यहाँ पे मेरे को मिल जाता है ITC 18,286 रुपये। और वापस मैं अब अपने जो है प्रोसीड टू पेमेंट पे आ जाता हूँ, उसी समरी पे आता हूँ यहाँ पे। अब इसमें मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे 13,805 रुपये ये इंटीग्रेटेड टैक्स बना, वो पूरा का पूरा जितना ITC क्लेम मेरे को मिला तो इसने यहाँ पे जो अमाउंट लिया 7,982। यानी कि आप देखेंगे कि इस टेबल के अंदर जो मुझे यहाँ पे ITC क्लेम मिला 7,952 रुपये, ये 982 रुपये सारा का सारा अमाउंट इसमें से ये लेस हो गया।
तो लेस होने के बाद में जो रेस्ट अमाउंट बचता है, रेस्ट अमाउंट का मतलब होता है कि अब सेंट्रल टैक्स में से हो रहा है। यहाँ पे सेंट्रल टैक्स में आप देखेंगे 4,618 और इसमें सेंट्रल टैक्स के अंदर ही 535 रुपये। तो अगर मैं 4,618 रुपये और 535 को मैं जोड़ता हूँ तो जो मेरा को क्लेम मिला है 5,153 का, सेंट्रल टैक्स फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो जीरो का मतलब मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पे 4,618 रुपये हैं, वो यहाँ पे जोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ मैं। 4,618 रुपये प्लस 535, अगर मैं इन दोनों की टोटल यहाँ पे कर देता हूँ तो 5,153 रुपये इनकी टोटल आ जाती है। तो 5,053 रुपये आप देखेंगे यहाँ पे मेरा सेंट्रल टैक्स है। तो अब मैं अगर इन दोनों की टोटल कर देता हूँ, टोटल का मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पे जो IGST मेरे को मिला था 7,982 प्लस दोनों टैक्स मिला के 5,153 रुपये, तो यहाँ पे हो गया 13,135 रुपये हो गए। अब मेरे को जो यहाँ पे कितना फाइल करना है, 14,875 रुपये का मेरे को यहाँ पे GSTR1 फाइल करना है। तो अब बाकी का जो कितना अमाउंट कम पड़ रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे को जो फाइल करना है 14,875 रुपये, इसमें से माइनस कर देता हूँ मैं 13,135 रुपये। तो अब इसमें जो रेस्ट अमाउंट होता है, रेस्ट अमाउंट का मतलब होता है 1,740 रुपये। अब 1,740 का जो ये आएगा इसके अंदर आप देखेंगे तो 1,740 रुपये किस में से लेस होगा, ये होगा स्टेट टैक्स में से। अब आप देखेंगे स्टेट टैक्स के अंदर भी देखेंगे तो 1,205 रुपये का यहाँ पे इसमें देखेंगे कि आपको IGST है और यहाँ पे 535 रुपये इसमें से जो स्टेट टैक्स है उसमें से लेस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे IGST और SGST दोनों अमाउंट अगर मैं टोटल यहाँ पे कर देता हूँ 1,205 है, 1,205 के बाद यहाँ पे 535 रुपये अगर मैं इन दोनों की टोटल करता हूँ तो टोटल यहाँ पे 1,740 रुपये निकल के आता है। तो 1,740 का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो है ये CGST है, जो CGST अमाउंट होता है उसमें से ये लेस हुआ, और ये वाला अमाउंट आप देखेंगे कि ये पूरा CGST में से लेस हुआ। ठीक है, CGST के बाद ये जो अमाउंट आपका यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया अपना SGST। तो ये जो अमाउंट आप देखेंगे ये पूरा मिला के SGST है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो सेंट्रल टैक्स होता है उसमें से 5,153 रुपये लेस हुए हैं और CGST में से 1,740 रुपये में हैं। अगर मैं इन तीनों की टोटल कर देता हूँ, टोटल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 13,000 जैसे ये हो गया और प्लस यहाँ पे अगर मैं 1,740 को ऐड कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे हो जाता है 14,875 रुपये, जो कि मेरा IGST था यहाँ पे GSTR1, और 14,875 की टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये इसकी कुछ बेसिक समरी थी दोस्तों कि इस तरह से आप इसकी जो समरी को अगर चेक करना चाहते हैं तो यही समरी है जो कि आगे आपको अपना जब भी कभी GSTR3 भी आप फाइल करते हैं तो इसमें जो कैलकुलेशन यहाँ पे आपको ये समझने वाली चीज़ होती है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये कुछ आपको गाइड करने में थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो ये मैंने वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि जब भी आप अपना GSTR3 भी फाइल करते हैं तो इसमें ये दो तरह की जो टेबल आती है उसमें ऊपर आपका जो आपको ITC क्लेम मिलता है वो, और नीचे के अंदर आपका जो सेटलमेंट होता है वो। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी कि GSTR3 भी जब भी आप फाइल करें तो इस दोनों ही टेबल की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना GSTR3B का जो डाटा है उसकी कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, और चेक करने के साथ ही आपको जो ITC क्लेम मिलता है वो करेक्ट है या नहीं है ये भी कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।